मिड कैप फंड्स ने पिछले 10-15 सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इसमें से कई फंड्स के रिटर्न्स तो 18 से 20% तक के भी रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं मिड कैप फंड्स में से आज हम SBI मैग्नम मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू करेंगे, जिसे कि हम रिटर्न्स, रिस्क रेशियोज और पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करेंगे। साथ में वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या हमें इस फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो निवेशक इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। ये फंड 29 मार्च 2005 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है और इसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। इस मिड कैप फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 21.31% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फंड बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 22,338 करोड़ रुपीस हो चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.77% है, वही कैटेगरी एवरेज का 0.73% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली महंगा पड़ेगा। चलिए, ये तो बात हो गई फंड की बेसिक्स की। अब इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इस फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 18,45,000 रुपीज़ होती, वही कैटेगरी एवरेज में 19,69,000 रुपीज़। तो यहाँ पर SIP के मामले में फंड ने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। वहीं दूसरी ओर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए इस फंड में लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 5,84,000 रुपीज़ होती, वहीं कैटेगरी एवरेज में 6,26,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लमसम के मामले में भी फंड ने कैटेगरी एवरेज से थोड़े कम रिटर्न्स बनाए हैं। चलिए अब बात करते हैं फंड के रोलिंग रिटर्न्स की। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.31% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 21.27% के। इस दौरान फंड की रैंक 19 फंड्स में से 12th रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 30.95% है, वहीं बेंचमार्क के 32.15% है। यहाँ पर फंड की रैंक 24 फंड्स में से 11th रही है। वहीं बात करें यदि लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की तो ये 21.60% है, वहीं बेंचमार्क के 22.89% है। यहाँ पर फंड की रैंक 28 फंड्स में से 18th रही है। अगर लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 37.03% है, वहीं बेंचमार्क के 49.47% है। यहाँ पर फंड की रैंक 39 फंड्स में से 37th हो चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 19% से अधिक के हैं और लास्ट 5 ईयर्स में 30% के हैं, जो कि मेरी राय में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि फंड ने किसी भी टाइम होराइजन में न तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट किया है, न ही कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को। चलिए अब फंड के रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। फंड का अल्फा देखें तो ये 3.04% है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.81% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज का अल्फा भी काफ़ी कम है, मतलब कि मोस्ट ऑफ मिड कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर इस फंड ने 3% का अल्फा जनरेट किया है, जो कि अच्छा अल्फा माना जा सकता है। यहाँ पर फंड की रैंक 28 फंड्स में से 5th रही है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.74 है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है, जहाँ पर इसकी रैंक 28 फंड्स में से 1st रही है। फंड का शार्प रेशो देखें तो ये 1.42 है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.28 है। किसी फंड का शार्प रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी अच्छे रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक 11th है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 12.04 है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 14.16 है। किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट हो सकते हैं। यदि इसकी रेंज ज़्यादा होगी तो फंड ज़्यादा वोलेटाइल माना जाएगा। तो यहाँ पर फंड का SD कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक 1st रही है। तो दोस्तों, ये जो रिस्क रेशियोज़ है वो लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज़ हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं।
खास बात यह है कि ये फंड मिड कैप कैटेगरी का सबसे कम वॉलेटाइल फंड है, मतलब कि इस फंड में आपको बाकी मिड कैप फंड्स के मुकाबले कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। यदि SBI मैग्नम मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो इसमें 64 स्टॉक्स मौजूद हैं। वहीं टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 29.85% है। पोर्टफोलियो का PB रेशियो देखें तो ये 6.64 है, वहीं PE रेशियो 44.63 है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन रेशियोज के अकॉर्डिंग तो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन अभी स्लाइटली ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। यदि फंड का टोटल कैश होल्डिंग देखें तो ये प्रेजेंट टाइम में 5.35% है, वहीं कैटेगरी एवरेज का कैश होल्डिंग 4.36% है। तो यहाँ पर फंड ने लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही कैश में पैसा होल्ड किया हुआ है। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2023 से मिस्टर प्रदीप केसावन मैनेज कर रहे हैं। वहीं 2024 से मिस्टर भाविन विटलानी भी को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर इस मिड कैप फंड के फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा पॉजिटिव नहीं माना जा सकता। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 7.26% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 71.84%, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 20.90% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो फंड का एसेट एलोकेशन लगभग कैटेगरी एवरेज के जैसा ही है, हालांकि इन्होंने थोड़ा लार्ज कैप कंपनीज को कट करके स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन भी कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है, जिसमें कि इन्होंने किसी भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। दोस्तों, आप फंड के टॉप 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर भी इन्होंने किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं एलोकेट किया हुआ है। मतलब कि ऐसा लगता है कि फंड ने काफ़ी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है। यदि फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 23% है। टर्नओवर रेशियो ये बताता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर के द्वारा एक साल में कितने चेंजेस किए गए हैं। आमतौर पर यदि ये चेंजेस कम हो तो ये फंड स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो बढ़िया है, जिसमें कि कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे क्रिसिल ने 2 स्टार से, वहीं वैल्यू रिसर्च ने 3 स्टार से रेट किया है। तो इस फंड को रेटिंग एजेंसीज ने 2 और 3 स्टार से रेट किया है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव रेटिंग तो नहीं मानी जा सकती। देखा जाए तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड कैटेगरी में अंडर परफॉर्म तो जरूर कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में 19% के एवरेज रिटर्न्स बना रहा है, जो कि डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फंड अपने बेंचमार्क को लास्ट 10 ईयर्स में किसी भी टाइम होराइजन में बीट नहीं कर पाया है। सो मेरे हिसाब से ये पॉइंट इस फंड का सबसे बड़ा नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि देखा जाए तो अभी हमारे पास में मार्केट में मिड कैप इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो हम डायरेक्टली बेटर रिटर्न्स के लिए मिड कैप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि मिड कैप कैटेगरी में ये फंड अकेला ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहा है। आपको मिड कैप कैटेगरी में कई और रेपुटेड मिड कैप फंड्स मिल जाएंगे जो कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो इसमें एक्सिस मिड कैप फंड आता है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी आता है, साथ ही साथ ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करने में स्ट्रगल कर रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो दोस्तों क्या है कि मिड कैप फंड्स में ओनली 150 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो होता है, जिसमें से कि बेस्ट स्टॉक्स निकालकर बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए यदि आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप इस फंड के रिटर्न से सेटिस्फाइड हैं तो आप इस फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप अभी फंड को स्विच करते हैं और बाद में वो फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाता है तो आपको फिर से स्विचिंग करनी होगी और आप ऐसा लगातार नहीं कर सकते फंड की। लेकिन यदि इस फंड की पॉजिटिव की बात की जाए तो ये फंड कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। सो आपको यहाँ पर बाकी फंड्स के मुकाबले कम उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सो यदि आपकी प्रायोरिटी लो वोलेटिलिटी है तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपको मिड कैप कैटेगरी में ऐसे फंड्स तलाशने हैं जो कि प्रेजेंट मार्केट में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें या स्वयं रिसर्च करें।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।